रणवीर अपने गांव का दबंग और चालाक व्यक्ति हर जगह अपनी भक्त जमाए हुए था। उसके आदेश पर ही गांव का हर काम होता था। गरीबों पर जुल्म करना उसका रोज का काम था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसके रास्ते में आने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रणवीर की पत्नी सुहानी एक सीधी सादी और शांत स्वभाव की औरत थी, लेकिन रणवीर से उसकी अक्सर अनबन हो जाती थी। तुम पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो, ये ठीक नहीं है, सुहानी ने एक दिन रणवीर से शिकायत की। रणवीर ने तुनक कर कहा, तुम मुझे सही गलत सिखाने की कोशिश मत करो, जो कहा है वो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सुहानी रणवीर के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। गांव के बाजार में रणवीर का सामना एक गरीब ठेले वाले से हुआ, जो अंडे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। रणवीर ने ठेले वाले को झिड़कते हुए कहा, तेरा ठेला यहाँ क्यों लगा है? यहाँ पर तेरा ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। माफ कर दो भैया, गलती हो गई। हमारा घर खर्च इसी ठेले से चलता है। ठेले वाले ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन रणवीर को दया नहीं आई। उसने ठेले को उलट दिया और ठेले वाले को वहां से भगा दिया। आसपास के लोग रणवीर की इस हरकत से नफरत तो करते थे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन दोपहर तक सुहानी घर नहीं लौटी। पूरे दिन इंतजार करने के बाद रणवीर को चिंता होने लगी। उसने गांव के मुखिया से जाकर शिकायत की, सुहानी सुबह से गायब है। गांव में देखो, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। मुखिया और गांव के कुछ लोग नदी के किनारे, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर सुहानी को ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। रणवीर अब परेशान हो गया और उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अरुण और उनके सिपाही गांव में जांच करने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने ठेले वाले, मुखिया और कई गांव वालों से पूछताछ की। उन्होंने रमेश और उसकी पत्नी पर शक जताया, क्योंकि सुहानी अक्सर नाराज होकर उनके घर चली जाती थी। हमने उसे कुछ नहीं किया साहब, वो आई थी लेकिन 5 मिनट में ही चली गई, रमेश ने सफाई दी। अगर तुम्हारा हाथ इस मामले में निकला तो तुम दोनों जेल में सड़ोगे, इंस्पेक्टर ने रमेश को धमकाया। जांच के दौरान एक बूढ़ी औरत बार बार पुलिस वालों के पास आती और रहस्यमय बातें करती। साहब, इस गांव में सब कुछ ऊपर से शांत लगता है, लेकिन हर घर में कुछ न कुछ गलत हो रहा है, बुढ़िया ने कहा। इंस्पेक्टर ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और सुहानी की तलाश जारी रखी। तलाश करते करते पुलिस को पता चला कि वो बूढ़ी औरत जंगल के अंदर एक झोपड़ी में रहती है। पुलिस ने झोपड़ी की तलाशी ली और वहाँ एक औरत के रोने की आवाज सुनी। सिपाही ने झांककर देखा तो वहाँ सुहानी थी। सुहानी, तुम यहाँ कैसे पहुँची? इंस्पेक्टर ने पूछा। रणवीर ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं वापस आई तो वह मुझे और मेरे भाई रमेश को मार डालेगा। मैं डर के मारे यहाँ छुप गई, सुहानी ने रोते हुए बताया। पुलिस ने रणवीर को हिरासत में लिया। सुहानी को देखते ही उसने कहा, तुम कहाँ थी? मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। लेकिन इंस्पेक्टर को रणवीर की सच्चाई समझ आ चुकी थी। रणवीर, तुमने अपनी पत्नी को जानबूझकर घर से निकाला और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई ताकि गांव वालों के सामने तुम्हारी इज्जत बची रहे। तुमने सबको बेवकूफ बनाया, इंस्पेक्टर ने रणवीर पर सख्ती से कहा। रणवीर ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। वो सुहानी से पीछा छुड़ाकर मालती नाम की एक औरत के साथ रहना चाहता था। उसने सुहानी को जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी गुमशुदगी का दोष रमेश पर डालने की योजना बनाई थी। रणवीर को घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया। सुहानी को पुलिस ने सुरक्षित उसके मायके पहुंचाया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे से कहा, रणवीर ने हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें खड़ी की थी, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। रणवीर के जेल जाने के बाद गांव वालों ने सुहानी को पूरी तरह समर्थन दिया, लेकिन सुहानी ने अब अपने मायके में रहने का फैसला किया। उसने सोच लिया था कि वह अब खुद को मजबूत बनाएगी और किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसके मायके में भाई ने पूछा, अब आगे का क्या सोचा है दीदी? क्या दोबारा गांव वापस जाओगी? सुहानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी।
मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। बहुत सह लिया, अब और नहीं। सुहानी ने शहर में सिलाई का काम सीखना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू कर लिया। धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन गई और उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। रणवीर के जेल जाने के बाद गांव में बहुत बदलाव आया। जो लोग पहले रणवीर के डर से चुप रहते थे, अब खुलकर अपनी बात कहने लगे। मुखिया ने भी माना कि गांव में कई समस्याओं की जड़ रणवीर का आतंक था। मुखिया ने गांव की पंचायत में फैसला लिया कि अब हर किसी की बात सुनी जाएगी और किसी भी दबंग व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गरीबों और कमजोरों के लिए योजनाएं बनाई गईं। इंस्पेक्टर अरुण और उनकी टीम को गांव वालों ने सम्मानित किया। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, आपकी वजह से हमारे गांव से एक बड़ी समस्या खत्म हो गई। अब हमें रणवीर जैसे किसी अन्य दबंग से डरने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा काम है, लेकिन याद रखें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप सब एकजुट रहें, तो कोई भी आप पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। सुहानी अब सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही थी, बल्कि वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वो अपनी कमाई से अपने मायके में अपने माता पिता और भाई की भी मदद कर रही थी। गांव की एक महिला ने उससे पूछा, सुहानी, तुमने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? सुहानी ने जवाब दिया, अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। डर को छोड़कर अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखो। जेल में रणवीर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो अक्सर सोचता था कि अगर उसने सुहानी की कदर की होती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। उसने कई बार सुहानी को पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन सुहानी ने उन पत्रों का कभी जवाब नहीं दिया। रणवीर के जेल में रहते हुए गांव ने उसके बिना एक नई दिशा में कदम रखा। वो अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत हमेशा होता है। सुहानी जैसी महिलाओं की ताकत और साहस उन सभी के लिए प्रेरणा है, जो मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते। आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यार भरा कमेंट कर दे।